Hi, good morning, good afternoon, good evening. Today we are going to start a very important chapter of calculus, function. फंक्शन चैप्टर का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है क्लास 12th में, क्योंकि मेजर पोर्शन जो है कैलकुलस का ही है. एंड दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर एंड वेरी बेसिक चैप्टर ऑफ कैलकुलस. इस चैप्टर को हम लोग को बहुत ध्यान से देखना होगा, बिकॉज अगर फंक्शन से कैसे रिलेट करते. सपोज के पास दो, एक और सेट है. सपोज एक तरफ रोल नंबर है. इसलिए हम लोग कि ये नेम और रोल नंबर इंपॉर्टेंट है. सपोज ये पास एक में हम रोल नंबर रखते हैं, एक नेम रख रहे हैं, ठीक है. सपोज इधर मेरा मैं इधर क्या रोल नंबर, फाइन. हम मान लेते हैं नेम है, सपोज करते हैं नाम है, चलो इस रमेश. और भी ऐसे में सपोज जेड है. क्या कि रोल नंबर होता होगा पी, सपोज 0 ए पी 0 डॉट 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 पी 0 ए पी टी. और भी रोज ए पी 50 है. इस तरफ जो क्वांटिटीज ज़्यादा होता है, सपोज ये 10 का नाम है तो इधर 10 से ज़्यादा, बिकॉज इफ सम स्टूडेंट्स अगर एडमिशन लेता है तो नंबर असाइन करने के लिए रोल नंबर की संख्या होता है. सपोज सुरेश का रोल 2 है तो सुरेश को या रमेश नंबर 1 है, रोल नंबर 30 है, राइट. अब ध्यान से देखने वाली बात यह है कि हर नाम के साथ एक नंबर जुड़ा हुआ है. हर नाम के साथ क्या है, एक रोल नंबर जुड़ा हुआ है. इसका मतलब इसको ऐसा बोलते हैं कि हर नाम के साथ एक एक मैपिंग किया हुआ है. यानी कि सुरेश को AP02 से जाना जाएगा रजिस्टर में या स्कूल में, रमेश को जाना जाएगा AP01 से. तो ये जो मैपिंग है ना, बेसिकली यहीं से फंक्शन का कॉन्सेप्ट शुरू होता है. पहले इसमें कोई बता सकता है कि इसमें कंडीशन क्या है. कंडीशन की ये है, पहला, ये रोल नंबर के जो रजिस्टर बनाया गया है इसमें कंडीशन ये है कि ईच एंड एवरी स्टूडेंट मस्ट हैव ए रोल नंबर, राइट. कोई स्टूडेंट छूटना नहीं चाहिए. ऐसा नहीं कि हाँ सुरेश का रोल नंबर नहीं है, वो ऐसा होगा ना. हर स्टूडेंट को यहाँ से लेना होगा रोल नंबर के लिए. दूसरा क्या होगा, ईच स्टूडेंट मस्ट हैव ए यूनिक रोल नंबर, राइट. ईच स्टूडेंट हैज़ यूनिक रोल नंबर. यूनिक का मतलब ये है कि किसी एक बंदे का दो रोल नंबर नहीं हो सकता है. सुरेश का दो रोल नंबर नहीं हो सकता है, राइट. एक ही रहेगा. ये बात समझ में आ रही है. सो दिस मैपिंग इज एक्चुअली कॉल्ड फंक्शन. कि ये मैप कर रहा है, सुरेश को AP02 बोल रहा है, तो ये जो कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है ना मैपिंग का, इसी को फंक्शन बोलते हैं. तो उसके लिए जो कंडीशन वही होता है जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ईच एंड एवरी स्टूडेंट मस्ट हैव ए रोल नंबर. जितने भी यहाँ पे लोग हैं सबका रोल नंबर होना चाहिए, कोई छूटना नहीं चाहिए. क्लियर है. तो अगर इसको हम सेट ए बोले और इसको सेट बी बोले, सेट ए में चलो नाम लिखा हुआ और सेट बी में रोल नंबर लिखा हुआ है, तो ईच एंड एवरी एलिमेंट, सपोज एलिमेंट मीन्स नेम हियर, ईच एंड एवरी एलिमेंट मस्ट बी टेकन, राइट. कोई छूटना नहीं चाहिए. दूसरी बात कि ईच एंड एवरी एलिमेंट मस्ट बी एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर एलिमेंट इन सेट बी. कोई छूट यहाँ पे एक के साथ एक ही जाएगा, पॉसिबल है ऐसा. ऐसा नहीं किसी का रोल नंबर नहीं होगा. सो दिस इज एक्चुअली द कंडीशन और वी कैन से द क्राइटेरिया फॉर फंक्शन. फंक्शन को ऐसे ही डिफाइन करते हैं हम लोग. किसी को डाउट है इसमें, देख लो अच्छे से कि सारे स्टूडेंट का रोल नंबर मस्ट हैव ए रोल नंबर एंड ईच स्टूडेंट हैज़ यूनिक रोल नंबर. फाइन. तो बेसिकली इस चीज़ को हम लोग यूज़ करते हैं डेफिनेशन में, हाउ वी डिफाइन ए फंक्शन. तो बेसिकली फंक्शन क्या होता है, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि चलो यहाँ पे जो ये जो नेम है इसको इनपुट बोल दे रहा है कि चलो ये इनपुट है. IP इनपुट का मतलब नेम, और सपोज इसको हम बोलते हैं सपोज आउटपुट है. तो फंक्शन बेसिकली क्या करता है कि इनपुट लेता है और आउटपुट क्या देता है, उसका रोल नंबर. तो वी कैन थिंक अबाउट दिस कि फंक्शन एक मशीन की तरह है. किस तरह का है, एक मशीन की तरह है जो इनपुट लेता है कुछ. सपोज ये फंक्शन है, ठीक है. इसको हम लोग बोलेंगे कि ये कुछ इनपुट लेता है, राइट. इनपुट में कुछ भी हो सकता है. राइट नाउ वी आर टेकिंग इनपुट एज अ नेम. यहाँ से इनपुट लेगा, ठीक है.
एंड ये कुछ आउटपुट देता है। आउटपुट क्या देता है? आउटपुट इस केस में मेरा ये रोल नंबर दे रहा है, राइट। इस केस में जो आउटपुट आ रहा है वो रोल नंबर है, याद रहेगा। आउटपुट जो है मेरा वो रोल नंबर है। फाइन। तो ये मेरा इनपुट है, ये मेरा आउटपुट है, राइट। इस मशीन का नाम एफ है, फंक्शन। मैथमेटिकली हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे कुछ वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब कि नाम कुछ भी हो सकता है, तो वेरिएबल को एक्स बोलते हैं। और ये जो आउटपुट आता है ना, उसको हम लोग वाई बोलेंगे, या अगर उसको मैप किया गया एफ से तो वी विल कॉल दिस एज एफ एक्स। फंक्शन का इतना ही काम है, ये इनपुट लेगा, ये मशीन है, प्रोसेस करेगा इसको और आउटपुट देगा। आउटपुट क्या देगा? वाई देगा, अनदर वेरिएबल, एंड विच दैट वाई इज कॉल्ड एफ एक्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सपोज अगर एस यू डाल रहे हैं, सुरेश डाल रहे हैं, तो फंक्शन उसको प्रोसेस करके क्या देगा? AP02 देगा, यानी कि एफ ऑफ सुरेश क्या हो जाएगा? AP02। ठीक है। तो बेसिकली फंक्शन वी कैन टेक एज विच टेक्स इनपुट एक्स, एंड वो इनपुट एक्स लेता है एंड आउटपुट प्रोड्यूस करता है, उसको हम लोग एफ एक्स बोलते हैं और वाई बोलते हैं। ठीक है, डेट इज़ वाई इक्वल टू एफ एक्स। कंडीशन क्या है इस मशीन को प्रोसेस होने के लिए? जो हमने बताया, दिस मशीन टेक्स ऑल द इनपुट, ये सारा इनपुट एक्स लेगा, कोई कोई भी इनपुट छोड़ेगा नहीं। सेकंड कंडीशन है कि ईच इनपुट हैज़ अ यूनिक आउटपुट, यानी कि हर इंसान का एक यूनिक रोल नंबर होना चाहिए। दैट इज़ अ सिंगल इनपुट कांट हैव मोर देन वन आउटपुट, एक बंदे का दो रोल नंबर नहीं हो सकता है। ठीक है, सो दिस इज़ द क्राइटेरिया। यानी कि अगर हम लोग इसको देखा जाए कि सपोज एक कोई यहाँ पे इनपुट है, तो इसके दो आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, ये डाइवर्ज हो रहा है, ये आउटपुट सपोज है, एक बंदे का दो आउटपुट नहीं हो सकता, यानी कि एक नाम का दो रोल नंबर नहीं हो सकता। दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन फंक्शन, ये फंक्शन है पॉसिबल नहीं है। बट लेटर ऑन विल सी कि दो इनपुट का एक आउटपुट हो सकता है, जो हमने लिखा है यहाँ पे, कन्वर्स इज़ ऑल्सो ट्रू। ये जो कन्वर्स लिखा हुआ है, ये मेरा इनपुट है, ये भी इनपुट है, ये आउटपुट है, ये पॉसिबल है फंक्शन में, यही पॉसिबल है। और जो हमने दिखाया कि वही पॉसिबल है कि एक इनपुट का एक ही आउटपुट होगा। तो फिलहाल हम लोग एक इनपुट एक आउटपुट पे कंसंट्रेट कर रहे थे, ये पॉसिबल है फंक्शन में, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है फर्स्ट वाला, एक इनपुट का दो आउटपुट नहीं हो सकता, यूनिक होना चाहिए। दैट इज़ टू और मोर देन टू इनपुट्स कैन हैव सेम आउटपुट, यानी कि ये वाला ट्रू है, दो या दो से ज़्यादा इनपुट का सेम आउटपुट हो सकता है, इस मशीन की एक खास बात है। एंड सारे इनपुट्स को लेना है। फाइन। सो बेसिकली अ जनरल डेफिनेशन वी कैन डिफाइन कि हमारे पास दो सेट दिया हुआ है, सेट ए है और सेट बी है। ठीक है, यहाँ से इनपुट लेगा, यहाँ पे आउटपुट देगा। आउटपुट का जितना भी एलिमेंट सब इसमें बैठा हुआ है, इस रूल को हम लोग बोलते हैं फंक्शन और एफ। दिस टेक्स ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम ए, सारा एलिमेंट को लेना है, एंड विच प्रोड्यूसेस अ यूनिक इमेज इन बी। इसमें जितना भी इमेज बनेगा, जो भी एलिमेंट को एसोसिएट करेगा, वो क्या होगा? यूनिक होगा। तो अगर ऐसा होता है देन वी कॉल दिस एज फंक्शन एफ। इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी, वाई इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ से जो x लिखा हुआ है, ये x को इनपुट लेता है और ये यहाँ आउटपुट लेके आता है, fx बोलते हैं और y बोलते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सारा एलिमेंट को ले ले। फॉर एग्जांपल हमने बताया था कि जो सपोज 10 स्टूडेंट है यहाँ पे, तो रोल नंबर 10 ही नहीं होता है, ज़्यादा होता है, बिकॉज कुछ बच्चे बाद में एडमिशन लें तो उनको रोल नंबर असाइन करना होता है, तो यहाँ पे जो एलिमेंट होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो नाउ यहाँ पे जो भी एलिमेंट होता है, जो इतने भी इनपुट होता है, सेट ऑफ इनपुट को बोलते हैं डोमेन। ठीक है, कोई फंक्शन अगर ए से बी दिया हुआ है, तो यानी कि ए के सारे एलिमेंट को लेना होता है, दिस इज़ कॉल्ड डोमेन। डोमेन का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, डोमेन को हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं हम डोमेन को। ठीक है, इसको बोलते हैं, जो सेट बी जो होता है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कोडोमेन। पता ही होगा, दिस इज कॉल्ड कोडोमेन। फाइन। अगर एक्स एफ एक्स को जा रहा है, क्या हो रहा है? एक्स जो है एफ एक्स को जा रहा है, तो एफ एक्स इज कॉल्ड इमेज, एफ एक्स इज कॉल्ड इमेज ऑफ
इमेज ऑफ एक्स। एफ एक्स क्या है? इसका इमेज है। इसका कन्वर्स ये होता है कि एक्स इज कॉल्ड प्री इमेज, प्री इमेज ऑफ एफ एक्स। एक्स को क्या बोलेंगे? उल्टा मतलब प्री इमेज, और ये ऐसे क्या है? ये इमेज है। ठीक है, कोई डाउट इसमें? तो ये जितना भी सेट ऑफ इमेजेस है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जो भी सेट ऑफ इमेजेस हमारे पास है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो सेट ऑफ इमेजेस है उसको हम लोग बोलेंगे सेट ऑफ इमेजेस, उसको बोलते हैं रेंज, इज कॉल्ड रेंज। क्या बोलेंगे इसको? सेट ऑफ इमेजेस को रेंज बोलेंगे। याद रहेगा? यानी कि एफ अगर ए टू बी लिखा हुआ है, एफ ए टू बी, तो यहाँ पे ए क्या होगा? डोमेन होगा, बी को डोमेन होगा। ठीक है, एफ एक्स को बोलते हैं इमेज और एक्स को बोलते हैं प्री इमेज, और जो भी सेट ऑफ इमेजेस होता है उसको रेंज बोलते हैं। क्लियर है? टिल नाउ इट्स ओके, फाइन। फंक्शन को दो तरीके से देखा हम लोगों ने, एक इनपुट आउटपुट की तरह और एक देखा कि सेट थ्योरी से। एक और तरीके से फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, ये ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नंबर्स। यानी कि एक्स अगर इनपुट ले रहा है तो आउटपुट वाई दे रहा है, तो दिस इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। फॉर एग्जांपल अगर वन इनपुट ले रहा है तो आउटपुट टू दे रहा है, तो दिस इज कॉल्ड द ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से फंक्शन की कहानी शुरू होती है कि वी कैन इंट्रोड्यूस द ग्राफ, बिकॉज हम लोगों ने 11th में पढ़ा था कि एक्स कॉमा वाई को रिप्रेजेंट किया जा सकता है एज ए पॉइंट इन अ प्लेन। एक प्लेन में एक पॉइंट की तरह रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तब जितना भी सारा इनपुट लेगा और आउटपुट देगा तो डैट वी कैन असाइन एज अ ड्यूपलेट, और उसको एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे सकते हैं कोऑर्डिनेट में, टू डी प्लेन में। तो वो जो भी प्लेन में जो भी इसको पॉइंट दिया जाएगा तो ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगा? वो उसको हम लोग ग्राफ, सब पॉइंट को मिला देंगे, ग्राफ बन जाएगा। सो बेसिकली वी कैन से दैट द फंक्शन इज सेट ऑफ ड्यूपलेट्स। यहाँ पे एक्स जो होता है पहला सेट से डोमेन वाला होता है फर्स्ट से, और सेकंड जो होता है वाई होता है वो आउटपुट होता है। अगर ये डोमेन जो होता है, अगर उसका डोमेन, को डोमेन और या रेंज अगर वो रियल नंबर है या उसका सबसेट है, फॉर एग्जांपल उसका नेचुरल नंबर है या इंटीजर्स है, रैशनल नंबर है, तो उसको बोलते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। क्या बोलेंगे? रियल वैल्यूड फंक्शन। और इनफैक्ट सिलेबस में हमारे सिर्फ रियल वैल्यूड फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन भी पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स वाला फंक्शन नहीं पढ़ना है। और उस रियल वैल्यूड फंक्शन को हम लोग एफ आर टू आर से डिनोट करते हैं, या एफ नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, या एफ रैशनल नंबर से रैशनल नंबर, एटसेट्रा। फाइन। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। क्लियर है? कोई दिक्कत है? ये हम लोगों ने देखा इनपुट लेता है, आउटपुट देता है, इसको इमेज ही बोलते हैं, इमेज ऑफ एक्स, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स। एक्स पे जो वैल्यू है उसको क्या बोलेंगे? एफ एक्स बोलेंगे। क्लियर है? नाउ आई स्टार्ट विद सम एग्जांपल। एग्जांपल देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे करेंगे हम लोग। So let's see the example. Suppose मेरा एक फंक्शन है f रियल नंबर से रियल नंबर, एंड वी आर डिफाइनिंग वेरी सिंपल एग्जांपल। हम ले रहे हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो इफ समबडी आस्क व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ f0, f0 का मतलब ये था यहाँ पे जीरो असाइन किया जाए, एक्स को इनपुट जो है जीरो डाला जाए, तो ये जीरो स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, तो यानी कि 1 हो जाएगा। फाइन। समबडी आस्क व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ f1, f1 कितना हो जाएगा? 1 स्क्वायर प्लस 1 दैट इज़ 2। कोई पूछता है व्हाट इज़ एफ ऑफ माइनस 1, तो एफ ऑफ माइनस 1 क्या होगा? -1 का स्क्वायर प्लस 1, तो भी 2 आ जाएगा। यानी इस फंक्शन के लिए 1 और -1 पे दोनों का वैल्यू सेम है, यानी कि इनपुट 1 होगा या -1 होगा, तो आउटपुट क्या आ रहा है? 2 आ जाएगा। बताया था हमने कि दो इनपुट पे एक आउटपुट आ सकता है, राइट। कोई पूछेगा व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर। एफ ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब ये है कि रिप्लेस एक्स बाई एक्स स्क्वायर हियर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर रिप्लेस करेंगे तो एक्स स्क्वायर का पावर 1, एक्स का पावर 4 प्लस 1 हो जाएगा, राइट। सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ वैल्यू ऑफ द फंक्शन।
यानी कि जो भी वेरिएबल होता है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है, जो भी इनपुट डाला जाता है। 0 इनपुट तो 0 से रिप्लेस, 1 इनपुट तो 1 से रिप्लेस, एक्स स्क्वायर इनपुट तो एक्स स्क्वायर से रिप्लेस। क्लियर है? सेकंड एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, सपोज हमारे पास एफ एक्स है 2 रेस टू एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 रेस टू एक्स। अगर पूछा जाता है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ f0, तो f0 होगा 2 रेस टू 0 1 प्लस 2 रेस टू 0, यानी कि 1 डिवाइडेड बाई 2। ये 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, राइट। इफ़ इट इज़ आस्क्ड व्हाट इज़ एफ ऑफ माइनस एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स का मतलब होता है इसमें रिप्लेस कर दो एक्स को माइनस एक्स से। ध्यान रहे सिर्फ एक्स को रिप्लेस करना होता है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट वैसा ही रहेगा। इसका बेस भी कांस्टेंट 2 है तो वो भी वैसा ही रहेगा। हियर वी कैन मल्टीप्लाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाई 2 रेस टू एक्स, तो ऊपर में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा यहाँ पे 2 रेस टू एक्स, यहाँ 1, तो डेट वी कैन ऑल्सो राइट 1 प्लस 2 रेस टू एक्स। सो गाइस इसमें क्वेश्चन बना सकते हैं हम लोग कहने से व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स। इस दोनों को ऐड करके देखो तो कितना आएगा, इसको और इसको ऐड करो, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ऐड करेंगे तो ऊपर इतना आ जाएगा और नीचे ये आ रहा है, ऊपर नीचे सेम दिख रहा है, कट जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम है? देख लो यही फंक्शन होता है, इसी को फंक्शन बोलते हैं। दिस इज़ द वेरी बेसिक ऑफ फंक्शन। सो वी हैव सीन द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फंक्शन। हम लोगों ने फंक्शन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा कि फंक्शन कैसे डिफाइंड होता है, कैसे इनपुट आउटपुट को डिफाइन किया जाता है। तो द बेसिक पार्ट इज़ ओवर। नाउ फंक्शन में ग्राफ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ग्राफ से फंक्शन का एनालिसिस करने में बहुत आसानी होती है। तो हम लोग बेसिकली नाउ विल स्टार्ट द ग्राफ पार्ट, ग्राफिकल पार्ट ऑफ दिस, कि ग्राफ कैसे समझा जाए। नाउ द ग्राफ इज़ इंट्रोड्यूसिंग, 11th क्लास में ग्राफ को उतनी डिटेल में नहीं पढ़ाया जाता है। सो वी आर जस्ट आई एम इंट्रोड्यूसिंग यू टू द ग्राफ। ग्राफ में क्या क्या चीज़ होता है, क्या समझना होता है। तो देखा जाए, हमने बताया था कि फंक्शन जो होता है वो थर्ड डेफिनेशन की, वो इनपुट लेता है एक्स और आउटपुट देता है वाई, जहाँ की वाई इक्वल टू एफ एक्स बोलते हैं हम लोग, राइट, याद होगा। तो हमने बताया था कि ये जो होता है एक्स कॉमा वाई एज ए पॉइंट रिप्रेजेंट किया जा सकता है किसी भी कार्टेशियन प्लेन में, हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ से ग्राफ का एक फंडा ज्ञान शुरू होता है और ग्राफ की कहानी शुरू होती है। सो हम लोग देखेंगे ग्राफ में क्या क्या चीज़ समझना होता है एंड हाउ टू आइडेंटिफाई द डोमेन एंड रेंज यूजिंग द ग्राफ। ग्राफ में कैसे देख के समझेंगे कि डोमेन क्या है और रेंज क्या है। तो हम लोग एक शुरू करते हैं। ग्राफ सभी को याद होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये सब तो पता ही है। दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, दिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस एंड दिस इज द वाई इक्वल टू एफ एक्स, जो वर्टिकल लाइन पे होता है। कोई भी पॉइंट होता है एक्स कॉमा वाई, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है एज ए पॉइंट। सारे पॉइंट्स को ज्वाइन किया करने से जो भी आता है उसको हम लोग ग्राफ बोलते हैं। एक्स मीन्स डोमेन होता है, दैट इज मूवमेंट along द एक्स एक्सिस इज कॉल्ड डोमेन, द मूवमेंट along द वर्टिकल इज कॉल्ड द रेंज, जो उसका ये उसका रेंज होता है। नाउ सपोज वी हैव द ग्राफ, एक जस्ट रैंडम ग्राफ बना के दिखा रहे हैं कि अगर ग्राफ हमारे पास ऐसा है, ठीक है, जस्ट रैंडम ग्राफ है ऐसे। तो हम लोग कुछ कुछ चीज़ें देखना चाहते हैं कि सपोज यहाँ पे एक वैल्यू लिया हमने x1 एक्स एक्सिस पे, यहाँ पे एक वैल्यू लिया x2, ठीक है। हम यहाँ पे ले रहे हैं x3, यहाँ पे हम ले रहे हैं x4, ठीक है। ये ओरिजिन है मेरा 0, ये सपोज x5 है, ये सपोज यहाँ पे जो आ रहा है x6 आ रहा है, ठीक है। तो जो भी पॉइंट होता है एक्स एक्सिस पे वो उसका इनपुट होता है, यानी कि x1 से लेके x6 तक मेरा इनपुट है। तो ग्राफ में क्या क्या चीज़ समझने का हम लोग देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले ये होता है वैल्यू ऑफ द फंक्शन यूजिंग द ग्राफ। ग्राफ देख के वैल्यू ऑफ द फंक्शन कैसे निकालते हैं। तो हम पहला पॉइंट लिख रहे हैं ग्राफ का, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ एक्स। तो वैल्यू ऑफ एफ एक्स के लिए हमको एक्स पता होना चाहिए, यानी कि इनपुट पता होना चाहिए। तो एक्स का मतलब फॉर एग्जांपल हम सपोज x1 है मेरा, तो जो भी मेरा इनपुट होता है वहाँ पे हम लोग उसका वैल्यू निकालने के लिए एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं,
एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, वो जहाँ भी ग्राफ को कट करेगा वही उसका हाइट मेज़र कर लेंगे, ये हाइट। वो हाइट हो सकता है कि फॉर एग्जांपल x1 पे हाइट नीचे जा रहा है, वो हाइट हो सकता है ऊपर भी जाएगा। फॉर एग्जांपल x6 पे अगर यहाँ से हाइट मेज़र किया जाए तो यहाँ y होगा। तो ये हाइट को मेज़र किया जाता है। अगर ये हाइट ऊपर की तरफ है तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव, और ये हाइट अगर नीचे की तरफ है तो बोलते हैं निगेटिव। क्लियर है? और अगर उसका हाइट ज़ीरो है तो उसको बोलते हैं ज़ीरो। फॉर एग्जांपल यहाँ x2 पे हाइट ज़ीरो हो जाएगा, x4 पे भी हाइट ज़ीरो होगा, x5 पे हाइट ज़ीरो होगा। तो यानी कि जो f ऑफ x1 निकालना था, या तो वो हम देख के लग रहा है निगेटिव होगा क्योंकि ये नीचे की तरफ है। f ऑफ x2 क्या होगा बच्चों? f ऑफ x2 ज़ीरो। क्या f ऑफ x4 भी ज़ीरो है? क्या f ऑफ x5 भी ज़ीरो है? यस ज़ीरो है। ये सब जहाँ जहाँ पे कट कर रहा है वो सब ज़ीरो हो जा रहा है, राइट। व्हाट अबाउट f ऑफ x6? ये पॉजिटिव होगा बिकॉज ऊपर की तरफ कट कर रहा है, फाइन। व्हाट अबाउट f ऑफ ज़ीरो? ज़ीरो पे हाइट क्या है? तो ज़ीरो पे आएंगे, यहाँ पे हाइट मेज़र करेंगे तो नीचे की तरफ कटेगा, ये दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है ना, नीचे की तरफ काटेगा ये ऐसे। तो f ऑफ ज़ीरो क्या हो जाएगा मेरा? निगेटिव। क्लियर है? तो बेसिकली हम लोग कैसे, दीज आर द आउटपुट्स f(x1) f(x2) तो ये हम लोग हाइट निकालते हैं, दैट इज़ द रेंज। कोई दिक्कत है? तो ये पहला एप्लीकेशन हुआ कि हाउ टू आइडेंटिफाई द ग्राफ। अभी दिखाते हैं हम कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग नेचर। इंक्रीजिंग, हेंस फोर्थ इंक्रीजिंग मतलब अप एरो इंक्रीज हम डिनोट करेंगे, एंड डिक्रीजिंग नेचर। डिक्रीजिंग नेचर तो देखा जाए हम इसको डिफरेंट कलर यूज़ कर रहे हैं। यहाँ से फंक्शन क्या होता है? इंक्रीजिंग का मतलब ये होता है कि एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हमेशा याद रखो कि लेफ्ट से राइट मूव करना है, यानी कि इंक्रीज करना है एक्स को। किधर से किधर मूव करना है? लेफ्ट टू राइट, यानी कि एक्स को इंक्रीज करना है। तो दो बातें होंगी, या तो उसका हाइट इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, या ऐसा हो सकता है कांस्टेंट भी हो। तो कांस्टेंट वाला ग्राफ बनाया नहीं है अभी। तो देखा जाए यहाँ से यहाँ हाइट इंक्रीज कर रहा है, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, जाते 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 यहाँ तक हाइट इंक्रीज किया। जैसे यहाँ पे आते हैं फिर क्या होता है? हाइट डिक्रीज करने लगता है इसका, इधर डिक्रीज किया, फिर यहाँ के बाद हाइट फिर से डिक्रीज स्टॉप हो गया, फिर यहाँ से क्या होगा? फिर इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है। क्लियर है? सो दिस इज द मीनिंग ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज। फंक्शन इंक्रीजिंग नेचर का है यहाँ से यहाँ तक, यानी कि x1 से लेके x3 तक इंक्रीज कर रहा है। x3 से लेके ये अगर पॉइंट्स दिया नहीं हमने, कोई पॉइंट होगा तो यहाँ तक डिक्रीज़ कर रहा है, देन यहाँ से फिर x5 कंटिन्यूसली x6 तक इंक्रीज़ कर रहा है। तुम लोग को याद होगा साइन का ग्राफ, कॉस का ग्राफ, साइन कॉस, वो ग्राफ डिस्कशन होगा अभी, साइन कॉस वाला, इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज। क्लियर है? तो हम लोग इंक्रीज डिक्रीज सीख लिया। अभी ये होता है इसमें कि ग्राफ देख के कैसे पहचानते हैं फंक्शन है कि नहीं है। चलो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे एक छोटा सा ग्राफ बना के दिखाते हैं। सपोज हमने एक ग्राफ बनाया, ये ग्राफ, ठीक है, जस्ट रैंडम ग्राफ बना दिया ऐसे। हम लोग क्या करेंगे? एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। व्हाट वी आर डूइंग, जस्ट आई विल शो द ग्राफ अगेन। सपोज ग्राफ मेरा ऐसे है, पैराबोला की तरह है। हम लोग एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। इस वर्टिकल लाइन में हम लोग देखेंगे कि कोई वर्टिकल लाइन अगर इस ग्राफ को दो पॉइंट पे कट कर रहा है, दिख रहा है, यहाँ भी कट कर रहा है, यहाँ भी कट कर रहा है। वर्टिकल लाइन का मतलब ये होता है कि x इक्वल टू कॉन्स्टेंट, राइट। क्लास 11 में पढ़ाया जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि x जो है कॉन्स्टेंट है। तो ये दो जगह पे कट कर रहा है, यानी कि एक x के लिए दो y मिल रहा है, एक y यहाँ मिल रहा है और एक y नीचे मिल रहा है, यानी कि एक x के लिए दो y। स्टार्टिंग में बताया था कि ये पॉसिबल नहीं है फंक्शन में, ये फंक्शन का डेफिनेशन को फॉलो नहीं कर रहा था। दिस ग्राफ डज नॉट रिप्रेजेंट अ फंक्शन। अनदर इज सपोज सर्कल है, ये भी फंक्शन नहीं है, क्योंकि कोई भी लाइन अगर ड्रॉ करेंगे दो बार कट करेगा। दिस इज अगेन नॉट ए फंक्शन, फाइन। तो दिस इज कॉल्ड वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन दो बार से ज़्यादा कट कर गया, दो या दो बार से ज़्यादा, तो वो फंक्शन का ग्राफ मतलब फंक्शन है ही नहीं वो। नेक्स्ट पॉइंट है कि सपोज हमने ग्राफ ड्रॉ किया,
सपोज नेक्स्ट पॉइंट यहाँ लिख रहा है, ग्राफ ड्रॉ किया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं अगर, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन अगर ग्राफ को एक बार से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है अगर, तो यानी कि बहुत सारे एक्स के लिए, या सपोज करो x1 है, x2 है, x3 है, x4 है, राइट। तो बहुत सारे इनपुट के लिए एक ही आउटपुट आ रहा है सेम हाइट पे। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब होता है y इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। यानी कि बहुत सारे इनपुट्स के लिए एक आउटपुट आ रहा है, या दिस इज़ फंक्शन, ये फंक्शन है। इसको बेसिकली लोग बोलते हैं मेनी वन फंक्शन, मेनी वन, यानी कि बहुत सारे जो इनपुट है सेम आउटपुट आ रहा है। इसको हम लोग इसका एक सेपरेट वीडियो है, वीडियो लेक्चर है जो मेनी वन 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 फंक्शन के लिए। तो बेसिकली दिस इज़ द वे वी आइडेंटिफाई कि ये मेनी वन है क्या है। बस यहाँ पे इतना ही जानना कि मेनी वन है क्या। जैसे ये ग्राफ अगर बनाएंगे ऐसा है, तो यहाँ पे कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो एक बार ही कट करेगा, तो दिस इज़ वन वन, एक बार से कट कर रहा है, वन वन फंक्शन। तो हम लोगों ने क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक देखा, वैल्यू ऑफ द फंक्शन कैसे निकालते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखा, फिर वर्टिकल लाइन टेस्ट देखा, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट देखा, ठीक है। नाउ विल स्टार्ट विद सम इंपॉर्टेंट फंक्शन इन देयर ग्राफ। हम लोग को बेसिकली ये सारे ग्राफ्स का फंक्शन का नाम याद होना चाहिए और उससे ग्राफ भी पता होना चाहिए। ये सब इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। सबसे सिंपल फंक्शन होता है आइडेंटिटी फंक्शन। स्टार्ट करते हैं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, जितना इनपुट दिया उतना ही आउटपुट आ गया, इसीलिए इसको आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स मतलब आइडेंटिटी फंक्शन, इसका नाम याद रखना है। हम लोग को याद होगा वाई इक्वल टू एक्स लाइन कैसा होता है, किसी को याद है वाई इक्वल टू एक्स लाइन, वाई इक्वल टू एक्स लाइन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये वाई इक्वल टू एक्स लाइन, याद है ना। सो दिस इज द ग्राफ। अब ग्राफ का हाइट देखो, यहाँ माइनस इन्फिनिटी से लेके पूरा हाइट ले रहा है प्लस इन्फिनिटी तक, तो इसका रेंज जो होगा ऑल रियल नंबर होगा इस ग्राफ का, इस फंक्शन का, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें? ये वन वन फंक्शन है बिकॉज कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो एक बार से ज़्यादा कट नहीं करेगा। नाउ सेकंड इज कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है कि कुछ भी इनपुट दो आउटपुट एक ही आएगा, कुछ भी इनपुट डाल दें हम आउटपुट एक ही आएगा उसका, कांस्टेंट फंक्शन। ये मेरा x है, ये y है इनपुट, ये मेरा y इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। दिस इज द कांस्टेंट फंक्शन, राइट। ये मेनी वन है कि वन वन है? मेनी वन होगा ऑब्वियसली बिकॉज हॉरिजॉन्टल लाइन इन्फाइनेटली मेनी पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये फंक्शन क्या होता है, मेनी वन होता है। इसका रेंज क्या होगा, रेंज एक कांस्टेंट होगा, सिर्फ एक ही पॉइंट होगा रेंज में इसमें, बस सिर्फ एक पॉइंट, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो दिस द रेंज इज ए कांस्टेंट। क्लियर है? हमारा नेक्स्ट फंक्शन है पावर फंक्शन। पावर फंक्शन इसको बोलते हैं कि अगर कोई फंक्शन एक्स का कुछ पावर दिया हुआ एक्स रेज टू एन, जहाँ की एन एक रैशनल नंबर है, ठीक है। वो रैशनल नंबर कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 1/3 हो सकता है, हाफ हो सकता है। तो डिफरेंट पावर यू कैन जनरेट इन्फाइनेटली मेनी पावर फंक्शंस। लेकिन जो इंपॉर्टेंट पावर फंक्शन है उसका ग्राफ हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक्स स्क्वायर वाला, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक पैराबोला होता है। तो ये जो लाइन दिख रहा है ना वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, यानी कि वाई इक्वल टू एक्स का पावर इवन है, इवन नंबर होगा। तो 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, सबका ग्राफ सिमिलर दिखेगा। अब यहाँ पे क्या कंपेयर किया हमने कि एक्स स्क्वायर और एक्स का पावर 4 में क्या फ़र्क है। देखो ये वाला जो पॉइंट है ना एक्स इक्वल टू 1 है, अगर एक्स का वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा तो ये जो एक्स का पावर 4 का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा, तो ये ग्राफ ऊपर चला गया, यानी इसका हाइट ज़्यादा हो जाएगा, डॉटेड लाइन में दिख रहा है। लेकिन जैसे ही एक्स जो 0 से 1 के बीच होगा तो एक्स स्क्वायर वाला वैल्यू बड़ा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हाफ का स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन हाफ का पावर 4। तो ये जो डॉटेड ग्राफ दिख रहा है ना, ये वाला, ये एक्स का पावर 4 नीचे आ जाएगा।
तो जस्ट कंपेरिजन है, दोनों ग्राफ एक ही तरह का है, सिमिलर ग्राफ है, बट कौन नीचे जाएगा कौन ऊपर जाएगा ऑब्वियस होना चाहिए यहाँ पे। तो 1 से ऊपर जाएगा तो इसका पावर 4 ज़्यादा, 1 से नीचे आएगा तो इसका पावर 4 कम हो जाएगा। सो दिस ग्राफ इज़ वैलिड फॉर ऑल द इवन पावर वाले में। ये पैराबोला बोलते हैं इसका, ठीक है। नेक्स्ट है ऑड पावर वाला। ऑड पावर है एक्स का पावर ऑड, 3 हो 5 हो 7 हो, सबका ग्राफ ऐसे ही दिखेगा, सिमिलर ग्राफ होगा। तो एक्स क्यूब है तो ये सॉलिड लाइन दिख रहा है एक्स क्यूब वाला, और डॉटेड में एक्स का पावर 5 दिख रहा है। अब सेम लॉजिक से हम लोग बोल सकते हैं कि एक्स का पावर 5 कौन होगा, एक्स का पावर 3 कौन सा होगा। 1 से ऊपर जाएंगे तो एक्स का पावर 5 ऊपर शूट कर रहा है, और 1 से नीचे आएंगे तो एक्स का पावर 5 नीचे आ जाएगा। फाइन। नाउ दिस इज वाई इक्वल टू एक्स का पावर -1 है। दिस इज कॉल्ड दिस ग्राफ्स आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसका नाम है रेक्टेंगुलर। ये केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है पी वी इक्वल टू एन आर टी ग्राफ में, और मैथ्स में 11th में हाइपरबोला में पढ़ाया जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये जो पॉइंट है ना y इक्वल टू एक्स, ये 1 वाला पॉइंट है, x इक्वल टू 1, और ये -1 वाला पॉइंट है। ग्राफ वैसे ही होगा, सिमिलर ग्राफ होगा। एक्स को 1/x हो 1/x क्यूब हो तो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ जाएगा जब ऑड पावर होगा, निगेटिव ऑड पावर, एक्स का पावर माइनस ऑड, यानी कि एक्स का पावर -1 एक्स का पावर -3। अब सेम लॉजिक से ग्राफ ऊपर नीचे हो रहा है। 1/x क्यूब जो है 1 से इधर नीचे इस तरफ आ जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो 1 से कम हो जाएगा तो 1/x क्यूब ज़्यादा हो जाएगा बिकॉज 1 से कम है, और इधर आएंगे तो 1/x क्यूब कम हो जाएगा। सिमिलरली ऑन दिस साइड, ठीक है। वो सेम ग्राफ है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सपोज इसको हम शॉर्टकट में आर एच बोल रहे हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को, तो ये भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, बट फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। ये एक्स का पावर -2 या एक्स का पावर -4 ऐसा होगा। तो इसका ग्राफ एकदम सिमिलर होगा, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, इसका ध्यान रखना है हम लोग। और बाकी सेम लॉजिक पे इसका क्या कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे जाएगा, सेम लॉजिक है। क्लियर। ये दोनों ग्राफ जो है जीरो पे डिफाइंड नहीं है। देखो जीरो पे यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी जा रहा है, ये जीरो पे माइनस इन्फिनिटी पे जा रहा है, डाउन जा रहा है। ये जीरो पे प्लस इन्फिनिटी, जीरो पे प्लस इन्फिनिटी, राइट। एंड व्हेन एक्स इज़ वेरी लार्ज तो ये जीरो की तरफ जा रहा है, ये भी जीरो की तरफ जा रहा है, यहाँ भी जीरो की तरफ, और ये इधर जीरो की तरफ, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? नाउ द नेक्स्ट ग्राफ इज एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, फोर्थ नंबर। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन मतलब y इक्वल टू मॉड एक्स। तो मॉड एक्स का जो ग्राफ होता है वी शेप का होता है, ऐसा ये दिख रहा है ग्राफ यहाँ पे वी शेप वाला। मॉड एक्स का ज्ञान ये होता है कि मॉड एक्स किसी भी नंबर को पॉजिटिव ओपन करता है। अगर ये नंबर खुद अपने आप में पॉजिटिव है तो वो एक्स एज इट इज़ ओपन होगा, और अगर वो नंबर नेगेटिव है तो माइनस लेके बाहर होगा। या दोनों में इनइक्वालिटी डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता है इसमें, दोनों सेम ही वैल्यू आएगा, ठीक है। ये मॉड 11 में पढ़ाया जाता है। अब अगर y इक्वल टू माइनस मॉड एक्स है तो इसका ग्राफ क्या होगा, वैसा ही होगा, जस्ट वी शेप नीचे आ जाएगा। ये y इक्वल टू माइनस मॉड एक्स है, ठीक है। अब सपोज एफ एक्स इक्वल टू 1/mod x दिया हुआ है, सपोज y इक्वल टू 1/mod x है, तो ये भी हाइपरबोला की तरह होगा जब y इक्वल टू 1/x बता रहे थे। इसका डोमेन में तो x नहीं, जीरो नहीं होना चाहिए बिकॉज जीरो होने से इनफाइनाइट हो जाएगा। और रेंज क्या होगा इसका, पॉजिटिव रियल नंबर, बिकॉज डोमेन रेंज के बारे में डिस्कशन चलेगा अभी नेक्स्ट क्लास में, बट यहाँ पे जो आ रहा है देख लेते हैं। ये पॉजिटिव नंबर है तो इसका रेंज क्या होगा, ऑल पॉजिटिव नंबर। अब यहाँ पे एक नया फंक्शन दिख रहा है, सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन जो होता है वो एक्चुअल में डिफाइंड होता है मॉडुलस से ही। सिग्नम जो होता है, किसी भी सिग्नम जो होता है वो डिफाइंड होता है मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स व्हेन एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और इक्वल टू ज़ीरो व्हेन एक्स इक्वल टू ज़ीरो। ये डेफिनेशन है मॉड सिग्नम का, ठीक है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। तब यहाँ मॉड लगा हुआ है तो मॉड फंक्शन जो यहाँ पे लिखा है हमने, अगर पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे एक्स अपॉन एक्स आ जाएगा, एक्स अपॉन एक्स कट के क्या हो जाएगा 1, यानी कि एक्स पॉजिटिव के लिए 1, तो यहाँ लिखा हुआ है एक्स पॉजिटिव के लिए 1। और एक्स निगेटिव होगा तो -1, तो यहाँ लिखा हुआ है -1, और ज़ीरो पे तो ज़ीरो होगा, ठीक है। तो एक्स पॉजिटिव पे 1 होगा तो यानी कांस्टेंट फंक्शन है पॉजिटिव साइड में, तो ये लाइन ड्रॉ हो रहा है पॉजिटिव साइड के लिए, ठीक है। नेगेटिव साइड के लिए ये ड्रॉ हो रहा है। ग्राफ में होल का मतलब ये है, यहाँ पे एक होल दिख रहा है कि मतलब
वन ज़ीरो को नहीं लिया गया, और ज़ीरो पे क्या होगा, ज़ीरो होगा। क्लियर है? तो सिग्नम बेसिकली इसी के लिए यूज़ होता है कि सिग्नम का काम सिर्फ इतना है कि वो पॉजिटिव साइड को वन रखता है और नेगेटिव साइड को -1, और ज़ीरो पे ज़ीरो हो जाता है। तो सिग्नम को हम लोग इसको एक्सटेंड कर सकते हैं फॉर एनी इनपुट। यहाँ पे एक्स दिया हुआ है ना, इनपुट कुछ भी ले सकते हैं हम लोग। कोई बोलेगा सिग्नम ऑफ x-1 क्या होगा, तो डेफिनेशन वही है। यहाँ पे x-1 का मॉड अपॉन x-1 लिखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1। इसका आउटपुट हमेशा तीन ही आता है, 0, 1 और -1। ये कब होगा, जब इनपुट मेरा पॉजिटिव होगा। वही लिखा है ना, इनपुट इज़ ग्रेटर देन 0, यानी कि x ग्रेटर देन 1। ये कब होगा, जब इनपुट मेरा 0 हो जाएगा, यानी कि x इक्वल टू 1। ये कब होगा, जब इनपुट मेरा 1 से कम हो जाएगा। राइट, सिंपल है। Similarly, we can have signum of x square, signum of x square -1, signum of sin x। ये सब हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। सिग्नम ऑफ साइन एक्स, सिग्नम ऑफ, सोचना सिग्नम ऑफ साइन एक्स क्या होगा, सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर -1। इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ तक ओके है, फाइन। अब आगे आते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेफिनेशन पहले समझ लेते हैं। कोई भी जो y इक्वल टू a रेज टू एक्स, जहाँ की a पॉजिटिव होना चाहिए और a का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द बेस, इसका बेस। तो फॉर एग्जांपल वी कैन हैव 2 रेज टू एक्स, और वी कैन हैव e रेज टू एक्स, ये इंपॉर्टेंट है, e रेज टू एक्स। और वी कैन हैव से 0.1 रेज टू एक्स, एट्सेट्रा। ये बेस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता और 1 भी नहीं हो सकता। यहाँ पे e जो नंबर है एक बहुत इंपॉर्टेंट कांस्टेंट होता है मैथ में, जिसका लगभग वैल्यू होता है पाई की तरह होता है, इरेशनल नंबर होता है, 2.71 अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है। इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कांस्टेंट है। सो दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, शूट करता है एकदम डायरेक्टली। ये जो पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे, ये पॉइंट है 0,1, यानी कि x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 1 है। इसमें कहीं भी x का वैल्यू 0 डालेंगे तो कितना, y का वैल्यू आउटपुट 1 आ जाएगा। अब इसमें बेस पे डिपेंड करता है ग्राफ कैसा होगा। अगर बेस का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, ग्राफ ऐसा होगा, बेस 1 से बड़ा है। ये सब ग्राफ दिख रहा है, 1 से बड़ा। ये निगेटिव माइनस इन्फिनिटी शुरू करता है 0 पे, इधर ऐसे आते 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 ऐसे शूट करता है। और बेस अगर 1 से छोटा हो गया तो ये ग्राफ होगा, ये सब दिख रहा है, ऐसे नीचे आ रहा है। यानी कि बेस अगर 1 से बड़ा है तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, और बेस अगर 1 से छोटा है तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, घटेगा वैल्यू। बहुत ऑब्वियस सी बात है, अगर 2 रेज टू एक्स है, बेस 1 से बड़ा है, तो जितना एक्स डालेंगे उतना बढ़ता जाएगा। लेकिन वही पॉइंट 1 रेज टू एक्स है और से हाफ रेज टू एक्स है, इसका जितना बढ़ाओगे तो डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा, तो वैल्यू और घटता जाएगा, तो डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। अब यहाँ 2 रेज टू एक्स और 4 रेज टू एक्स में कंपेरिजन करना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि 4 रेज टू एक्स वाले का हाइट ज़्यादा होगा, बिकॉज किसी भी गिवन एक्स के लिए, सपोज एक्स का वैल्यू हम यहाँ पे 2 ले लिए, तो एक्स का वैल्यू 2 लेंगे तो 2 रेज टू एक्स वाला कितना देगा, 2 का पावर 4, सॉरी 2 का पावर 2 यानी कि 4, और ये कितना देगा 4 रेज टू 2 यानी कि 16, और 10 रेज टू 2 100। तो यानी कि हम लोग ग्राफ ऐसे कंपेयर कर सकते हैं। सिमिलरली ये ग्राफ इधर भी हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। बट हम लोग को नेचर याद रखना ग्राफ का कि अगर ए ग्रेटर देन 1 है तो ऐसा ग्राफ होगा, ए ग्रेटर देन 1 इंक्रीजिंग फंक्शन है, और ए अगर लेस देन 1 है तो ऐसा ग्राफ होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, ए लेस देन 1 बट पॉजिटिव, दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लॉग फंक्शन अगला देखते हैं। लॉग फंक्शन कैसे डिफाइंड होता है, y इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस ए रीड करेंगे इसको, जहाँ की बेस ए का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए और बेस का वैल्यू 1 से नहीं होना चाहिए। ऑल्सो एक्स का वैल्यू पॉजिटिव होता है लॉग के लिए, लॉग डिफाइंड होने के लिए। दिस एक्स इज कॉल्ड द आर्गूमेंट ऑफ द लॉग एंड ए इज कॉल्ड द बेस ऑफ द लॉग। ए को बोलते हैं बेस एंड एक्स को बोलते हैं आर्गूमेंट। लॉग का ज्ञान होना चाहिए पहले से, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगा इसमें। हम लोग सिर्फ ग्राफ का डिस्कशन कर रहे हैं। लॉग के लिए अगर किसी को प्रॉब्लम है, दे कैन सी माई अदर लेक्चर्स ऑन द लॉग एंड इनइक्वालिटीज़, उसको देख लेंगे हम लोग। तो लॉग का ग्राफ, सारे ग्राफ का नेचर वैसा ही होता है लॉग का। हम इधर साइड में ड्रॉ कर दे रहे हैं, यहाँ से निकलता है और ऐसे जाता है, ये पॉइंट 1,0 होता है। ये लॉग का ग्राफ है व्हेन द बेस इज ग्रेटर देन 1। तो ये दिख रहा है लॉग एक्स टू द बेस 10, फिर डॉटेड लाइन है लॉग एक्स टू द बेस 4, फिर उसके आगे लॉग एक्स टू द बेस 2। जितना बेस कम होगा उतना वैल्यू ज़्यादा होगा उसका, किसी भी एक्स के लिए।
सपोज x का वैल्यू यहाँ पे 2 ले लिया हमने, तो log 2 का वैल्यू विद बेस 10 कम होगा, log उससे ज़्यादा होगा, जिसका बेस 4 होगा उससे ज़्यादा होगा, जिसका बेस 2 होगा। इसको ध्यान रखना है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन से उल्टा चलता है। सिमिलरली बेस अगर 1 से कम होगा तो ग्राफ ऐसे आएगा, 1/10, 1/4, 1/, तो बेस अगर 1 से कम है तो ग्राफ उसका ऐसा होता है। डोमेन पॉजिटिव है तो पूरा ग्राफ राइट हैंड साइड पर रहेगा, उधर नहीं जाएगा। ये ठीक है। अब 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है जो कि क्लास 11 में पढ़ाया जाता है, साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, सेक एक्स। ये सारा ग्राफ याद होना चाहिए। ये साइन का ग्राफ है पहला वाला, 0 से शुरू करता है, फिर यहाँ 90 डिग्री पे 1 हो जाता है, फिर घटता है, इधर इंक्रीज़ कर रहा है, फिर यहाँ डिक्रीज़ कर रहा है, फिर डिक्रीज़ करते करते यहाँ आ गया, फिर यहाँ से इंक्रीज़ किया। सो 0 से लेके ये 2 पाई पूरा ये फर्स्ट 4 क्वाड्रेंट का है हिसाब किताब इसमें। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। इसका रेंज हमेशा -1 से 1 होता है, यानी इसी के बीच डांस करता रहेगा, -1 से 1 के बीच में। नेचर इसका मेनी वन है। मेनी वन इसलिए है कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन बहुत बार कट कर रहा है, बताया था हमने, बहुत सारे इनपुट पे सेम आउटपुट आता है। इनफैक्ट जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है सब मेनी वन फंक्शन है। ये प्रिंसिपल वैल्यू रहने देते हैं, इसको बाद में देखा जाएगा। सिमिलरली कॉस का ग्राफ क्या होगा, कॉस 90 पे शुरू करता है, फिर इधर घटते हुए इधर आएगा, फिर ऐसे होगा। तो बेसिकली सब सारा ग्राफ याद रखना है। कॉस का भी रेंज जो होगा -1 से 1 होता है। एक्चुअल में 11th में हो चुका है, बट फिर भी हम बता दे रहे हैं। टैन का ग्राफ कैसा होगा, टैन बेसिकली 10 0 0 होता है, फिर ऐसे बढ़ता जाएगा और इधर ऐसे होता है। ये जो पॉइंट होता है 90 डिग्री पे होता है, और ये वाला पॉइंट -90 डिग्री पे होता है। क्लियर है टैन वाले का। तो इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीज़ कर रहा है टैन। 90 पे डिफाइंड नहीं होता, -90 पे डिफाइंड नहीं होता है, और इसी का कॉपी पेस्ट किया हुआ, यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, यहाँ से उठा के यहाँ रखा, और इधर भी पेस्ट कर दिया इसको। इसके डोमेन में कोई भी ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 90 डिग्री 270 डिग्री वैसा नहीं होना चाहिए। और इसका रेंज जो होता है -∞ से +∞। कॉर्ड भी वैसा ही होता है, बट कॉर्ड में क्या होता है, डिक्रीज़ करता है। कॉर्ड 0 इनफाइनाइट होता है, ये डिक्रीज़ करता है ऐसे, एंड कॉर्ड 90 0 होता है। और ये जो पॉइंट होता है ना, ये 90 डिग्री होता है। सॉरी ये गलत लिख दिया हमने। कॉर्ड का ग्राफ ऐसे होगा, ये पॉइंट 90 है, और ये जो है 180 वाला पॉइंट है। 90 डिक्रीजिंग फंक्शन है, जस्ट इसका उल्टा लिखा हुआ, डिक्रीज करता है, इंक्रीज करता है, बिकॉज कॉर्ड जो होता है 1/10 होता है। सिमिलरली वी हैव द ग्राफ ऑफ सेक एक्स। सेक एक्स के लिए कुछ नहीं है, कॉस का ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, ठीक है। इधर हम दिखाते हैं कॉस एक्स का ग्राफ कैसे प्लॉट किया गया है। सेक एक्स का ग्राफ ऐसे ही होता है, देखो ये साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट किया हुआ है ऐसे डॉटेड लाइन से। अब जहाँ जहाँ पे साइन 1 होगा तो कॉस तो होता है 1/sin, तो 1/1 तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ 1 हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे साइन 0 हो रहा है, यहाँ 0 हो रहा है, तो 1/0 मतलब इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी चला गया है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे साइन 0 हो रहा है इस पॉइंट पे, तो कॉसेक क्या होगा, इन्फिनिटी चला जाएगा ऐसे। इसी ये जो कब दिख रहा है ना, यही इसका कॉसेक का एक ब्रांच है। सिमिलरली इधर वैसे ही प्लॉट कर देंगे, सबका रेसिप्रोकल लिया हुआ है, बस ध्यान रखना कि इन्फिनिटी हो जाएगा इधर। तो कॉसेक इसका जो रेंज होता है वो ऑल रियल नंबर होता है, सिर्फ -1 से 1 के बीच में नहीं आ रहा है, -1 से 1 के बीच में नहीं आ रहा, बाकी सब ले रहा है, 1 से ऊपर है या -1 से नीचे है। इसके रेंज को ऐसे लिखते हैं, -∞ से 1 और 1 से इन्फिनिटी, और एनी रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1, ठीक है। अब है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसका एक अलग से वीडियो मिल जाएगा इस पर डिटेल में, बट फिलहाल हम लोग इसका सिर्फ ग्राफ देखेंगे और फंक्शन का डेफिनेशन क्या है उसको देखेंगे। इसको GIF बोलेंगे शॉर्ट में, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और इसके बाद है फ्रैक्शनल फंक्शन, ये दोनों एक ही चीज़ से रिलेटेड है। देखा जाए किसी भी रियल नंबर x को, सपोज 2.3 है, दिस वी कैन राइट 2 + 0.3, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड द इंटीजर पार्ट, ये इंटीजर पार्ट है, एंड दिस 0.3 इज कॉल्ड फ्रैक्शन पार्ट। सो दिस इंटीजर पार्ट वी राइट i, एंड दिस फ्रैक्शन पार्ट वी राइट f। ध्यान रहे फ्रैक्शन जो होता है वो हमेशा 0 से बड़ा या इक्वल या 1 से में छोटा होता है, फ्रैक्शन का भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। सो दिस आई को प्यार से बोलते हैं, डिनोट करते हैं बॉक्स एक्स, इसी को बोलते हैं GIF, और एफ को लिखते हैं ऐसा, फ्रैक्शनल फंक्शन। सो दिस इज कॉल्ड GIF।
तो GIF बेसिकली क्या होता है, किसी फंक्शन का इंटीजर पार्ट होता है, एंड दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल फंक्शन, फ्रैक्शनल फंक्शन। ठीक है, बस इसको ध्यान रखना है हम लोग। फॉर एग्जांपल अगर इसका वैल्यू -2.3 है तो इसको ऐसा लिखना, -2 -0.3 लिखना गलत हो जाएगा, बिकॉज फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा पॉजिटिव होता है, तो -0.3 नहीं हो सकता है उसका वैल्यू। सो इसको हम लोग ऐसा लिखते हैं कि -3 + 0.7। क्या लिखेंगे, -3 + 0.7। तो ये इसका फ्रैक्शनल पार्ट, ये इसका इंटीजर पार्ट, राइट। तो नेगेटिव नंबर में थोड़ा ध्यान रखना है कि फ्रैक्शनल को नेगेटिव नहीं होने देना है। सो बेसिकली वही होता है इसमें। सो व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to 1 अगर मान लेते हैं तो उसका बॉक्स क्या होगा, 0 होगा। फॉर एग्जांपल 0.9 ले लेते हैं, 0.8 लेते हैं, सबका बॉक्स 0 आएगा। x 2 से 3 होगा तो क्या होगा, बॉक्स x 2 हो जाएगा। सिमिलरली नेगेटिव साइड में -1 से 0 होगा तो -1, 1 से 2 होगा तो 1 हो जाएगा। तो बेसिकली इसका डोमेन जो होता है ऑल रियल नंबर होता है, बट रेंज क्या होता है, इंटीजर होता है, क्योंकि इंटीजर का मतलब डिफिनेशन ही है इसका। तो ग्राफ देख लेते हैं। जब x 0 से 1 जा रहा है तो बॉक्स का वैल्यू कितना है, यहाँ देखो बॉक्स x 0 है, तो ये लाइन बना दिया ऐसे 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 लाइन बना दिया है। इसका डिटेल में एक अलग वीडियो मिलेगा इसका, तो बस यहाँ पे ग्राफ समझा दे रहे हैं। 1 से 2 में क्या होगा, 1 से 2 में 1 होता है, तो यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो 1 से 2 हाइट 1 रहेगा कांस्टेंट, 2 से 3 में कांस्टेंट 2, 3 से 4 में बॉक्स का वैल्यू 3 आता है कांस्टेंट। इधर -1 से 0 में -1 कांस्टेंट है, -2 से -1 कांस्टेंट है। तो ऐसे ग्राफ, इसीलिए ये स्टेप की तरह दिख रहा है, सीढ़ी की तरह, इसीलिए बोलते हैं स्टेप ऑफ फंक्शन, स्टेप फंक्शन, बिकॉज इसका ग्राफ जो होता है स्टेप होता है, स्टेप की तरह। इसलिए इसका नाम GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर और GIF है। ग्रेटेस्ट इंटीजर बोलने का रीज़न ये है कि 2.3 से छोटा इंटीजर जो कि ग्रेटेस्ट है, तो 2.3 से छोटा इंटीजर 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा, तो सबसे ग्रेटेस्ट 2 होता है, उसको ऐसा लिख देते हैं हम लोग। फाइन। फ्रैक्शनल पार्ट बताया क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट बताया हमने कि फ्रैक्शनल इक्वल टू होता है, सॉरी, फ्रैक्शनल प्लस इंटीजर इक्वल टू x होता है। तो f इक्वल टू क्या होगा, x माइनस इंटीजर, तो वही लिखा है यहाँ पे, x माइनस बॉक्स ऑफ x, और इसको नोटेशन है फ्रैक्शनल पार्ट का ये। अभी देखा जाए x अगर 0 से 1 है तो बॉक्स 0 हो जाएगा, तो एफ एक्स फ्रैक्शनल जो होगा उसका x हो जाएगा। -1 से 0 है तो -1 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस तो +1, 1 से 2 में 1 होगा तो x -1। तो देखा जाए ये सब लाइन, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखा हुआ y इक्वल टू mx + c वाला, सबका स्लोप 1 1 है कि नहीं है। तो बेसिकली जितना भी लाइन बनेगा सब पैरेलल लाइंस बनेगा 0 से 1 में। ये है y इक्वल टू x लाइन, ये है y इक्वल टू x -1, ये है y इक्वल टू x -2 एंड सो ऑन, ये है y इक्वल टू x + 1। फाइन, तो ऐसा बढ़ता जाएगा। सो दिस इज़ द ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल फंक्शन। इसका डोमेन ऑल रियल एक्स होता है और इसका रेंज जो होता है 0 से 1 होता है, 0 पे क्लोज है और 1 पे ओपन है। मिनी वन फंक्शन है बिकॉज हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ को बहुत सारे पॉइंट पे कट करेगा। एंड इनफैक्ट ये पीरियोडिक फंक्शन है लाइक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, क्योंकि ये रिपीटेशन हो रहा है। पीरियोडिक फंक्शन का एक अलग से क्लास है, उसमें एक वीडियो उसको देख लिया जाए, व्हाट इज़ पीरियोडिक फंक्शन। एंड हर इंटीजर पॉइंट पे इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट जो है 1 पे 0 हो जाएगा, 2 पे 0 हो जाएगा, बिकॉज फ्रैक्शन का वैल्यू, फॉर एग्जांपल अगर x का वैल्यू 2 है तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट 0 है, सारे इंटीजर पे 0 हो जाएगा। एंड फाइनली वी है पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल में सबसे सिंपल होता है लीनियर फंक्शन। लीनियर क्या होता है, f(x) इक्वल टू ax + b, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। y इक्वल टू mx + c, इसका स्लोप a है, और ये जो पॉइंट है 0, b बड़ा होगा स्ट्रेट लाइन। और क्या होता है पॉलिनोमियल में, क्वाड्रेटिक होता है। क्वाड्रेटिक क्या होगा, f(x) इक्वल टू बताओ ax² + bx + c, राइट। इसका ग्राफ ऐसा होता है अगर ये पॉजिटिव है तो, और ग्राफ ऐसा होता है अगर ये नेगेटिव है, राइट। सिमिलरली वी कैन हैव क्यूबिक फंक्शन एंड ऑल। तो बेसिकली वो सब तो हम लोग एक्स क्यूब वाला ग्राफ देख ही चुके हैं, और उसका क्यूबिक फंक्शन और जो भी हायर डिग्री का होगा उसको हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर आता है, उसमें कैसे प्लॉट करते हैं उसको देखा जाएगा। तो फिलहाल हम लोग का ग्राफ इतना ही है जो इंपॉर्टेंट ग्राफ्स था। तो हम लोगों ने इस चैप्टर में बेसिकली बेसिक जो क्लास थी फंक्शन की, हम लोगों ने फंक्शन को डिफाइन किया था। देन वी सी व्हाट इज़ डोमेन, व्हाट इज़ रेंज,
and then finally in the last section of this chapter is we saw the graph of this function. The next chapter, the next portion of this chapter will continue with that how to find the domain and how to find the range of the function. तब तक के लिए विदा लेते हैं. किसी को